अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस मेंटोर्स। आज हम मैट्रिक का न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें सबसे पहले हम केमिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन या केमिस्ट्री का सब्जेक्ट डिस्कस करने से पहले हम साइंस की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश करते हैं। 6th क्लास से ऑनवर्ड्स आप साइंस की बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ते आ रहे होंगे। द साइंस इज़ अ स्टडी ऑफ नेचर, साइंस इज़ अ स्टडी ऑफ नेचर और यूनिवर्स। तो साइंस का जो बेसिकली ये वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है। लैटिन वर्ड है सेंशिया और इसका जो मतलब है, सेंशिया का मतलब ये है नॉलेज। तो हमारे पास दो लफ्ज़ हैं, साइंस एंड नॉलेज। तो बेसिकली पहले इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों में डिफरेंस है क्या। जो बेसिक डेफिनेशन है वो मैं लिख देता हूं यहां पे आपकी। नॉलेज या स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर, और एक लफ्ज और ऐड करता हूं यूनिवर्स। इसको बाद में डिस्कस करते हैं। स्टडी ऑफ नेचर और यूनिवर्स, साइंस की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं वैसे। इसके अलावा आपने शायद ये भी पढ़ी हो, द सिस्टमैटिक एंड द स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स। सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स इज कॉल्ड साइंस। अच्छा, साइंस और नॉलेज, देयर आर टू वर्ड्स। इन दोनों वर्ड्स का जो है वो मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। साइंस को हम इस तरह क्लासिफाई करते हैं, इट्स अ सर्चिंग ऑफ रियलिटी। साइंस का जो मतलब है, सादा सा मतलब, वो है सर्चिंग ऑफ रियलिटी अबाउट द यूनिवर्स। रियलिटी किस चीज की? अबाउट द यूनिवर्स। नॉलेज का जो मतलब हम निकालते हैं वो ये है, इट्स अ फील ऑफ रियलिटी। फील ऑफ रियलिटी, एक एग्जांपल से इसको हम देखते हैं कि सर्चिंग ऑफ रियलिटी और फील ऑफ रियलिटी में डिफरेंस क्या है, या साइंस का लफ्जी मतलब और नॉलेज का लफ्जी मतलब का डिफरेंस क्या है। तो जैसे मैंने बताया, साइंस जो है इट्स अ सर्चिंग ऑफ रियलिटी एंड नॉलेज इट्स अ फील ऑफ रियलिटी। जैसे हमारा स्काई जो है वो ब्लू है, जो उसको हम देख रहे हैं, हम जिसको जो देख रहे हैं वो क्या है, वो फील ऑफ रियलिटी है। लेकिन वो ब्लू क्यों है, उसकी जो सर्च है, उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं, उसकी जो रीज़न है, वो क्या है, वो साइंस है। जैसे सूरज से बहुत जो लाइट आ रही है, इसमें सारे कलर्स हैं। इसमें आपका रेड, ब्लैक, ब्लू, वाइट सारे कलर्स हैं। तो जो ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोर देन एनी कलर इन द यूनिवर्स। तो ये जो डेफिनेशन है या ये जो रीज़न है, इसे हम साइंस बोलते हैं, सर्चिंग ऑफ रियलिटी। ये सर्चिंग ऑफ रियलिटी है। जो ब्लू कलर है वो बहुत ज़्यादा फैलता है एज कंपेयर टू ऑल अदर कलर्स। जितने भी कलर्स हैं उसमें से जो ब्लू कलर है वो यूनिवर्स में या आसमान पे वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड करता है। अब स्प्रेड क्यों करता है, इसकी भी एक रीज़न है जो आप फिजिक्स में बहुत बाद में जाके पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप फॉर द टाइमिंग आप यही समझिए कि जो ब्लू कलर है बहुत ज़्यादा स्कैटर करता है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। तो इसलिए जो है वो हमारा स्काई जो है वो ब्लू है। तो ये थी हमारी सर्चिंग ऑफ रियलिटी। ये एक रियलिटी है कि आसमान जो है वो नीला है, वो ब्लू है, वो फील है, हमारी आंख देख रही है इसको, ये फीलिंग है, ये सेंस है हमारी। लेकिन उसके बारे में जो सर्च है, सर्चिंग, उस हकीकत को जानने के लिए जो सर्च है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइंस। तो डेफिनेशन जो है पढ़ी आपने वो बिल्कुल ठीक पढ़ी है। स्टडी ऑफ नेचर, अबाउट द स्टडी ऑफ नेचर और यूनिवर्स इज कॉल्ड साइंस। तो साइंस को हम थोड़ा सा, इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा एनहेंस करें या अपने लफ्ज़ में लिखने की कोशिश करें, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि साइंस इज अ नॉलेज विच वी गेन फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन, experiments
एंड मेजरमेंट्स। इसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स हो रहे हैं, लेकिन मैं इसको जस्ट सिंप्लीफाई करके आपको बताना चाह रहा हूँ। साइंस इज अ नॉलेज विच वी गेन फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, मेजरमेंट। सबसे पहले क्या है? ऑब्जर्वेशन। जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में आपको बताया कि किसी साइंटिस्ट ने ये सोचा होगा कि स्काई ब्लू क्यों है। जैसे न्यूटन ने ये सोचा कि एप्पल जो है वो ज़मीन की तरफ क्यों आता है, ये ऊपर क्यों नहीं जाता। फिर उसने उसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स किए और रीजंस दी, और फिर उसने हमें कुछ फार्मूलाज और लॉज दिए। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑब्जर्वेशन करता है कि ऑब्जर्वेशन आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चंस को क्रिएट करता है। क्वेश्चंस को ऑब्जर्वेशन क्रिएट्स क्वेश्चंस। थोड़ी सी मॉडिफाइड अगर हम डेफिनेशन देखें साइंस की, उसमें सबसे पहले क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्रिएट क्वेश्चंस। अभी आप साइंसेस को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, तो आपके जहन में क्वेश्चंस आएंगे। किस तरह आएंगे? ऑब्जर्वेशन से आएंगे। तो उन क्वेश्चंस को अवॉइड ना कीजिएगा, क्वेश्चंस पूछिए, रियलिटी जानने की, उसकी रीज़न जानने की कोशिश कीजिए। दोबारा वापस आते हैं, ऑब्जर्वेशन क्रिएट्स क्वेश्चंस। जब क्वेश्चन क्रिएट होता है तो हम उसके फैक्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई एक टेंटेटिव सी रीज़न ले लेते हैं कि इसकी टेंटेटिव सी कोई रीज़न है। उस रीज़न के ऊपर हम बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल दी स्काई ब्लू की, तो कलर्स जो हैं हमारे पास, रेड भी है, वाइट भी है, ब्लू भी है, ऑरेंज, देयर आर सो मेनी कलर्स। तो हमने जस्ट एक एग्जांपल लिया, हमने ब्लू कलर को पिक कर लिया या हमने रेड कलर को पिक कर लिया। फिर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, हमने देखा कि कौन सा कलर है वो ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है। तो हमने रेड को लिया, वाइट को लिया, ऑरेंज को लिया और ब्लू को लिया, सबको लिया, सॉरी। तो हमने देखा सारे कलर्स को हमने लिया, तो देखा हमने जो ब्लू कलर है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हमने एक रिजल्ट निकाल लिया, जो ब्लू कलर है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर कर रहा है, इसलिए जो है वो हमारा स्काई जो है वो ब्लू है। फिर उसकी मेजरमेंट, कितना स्कैटर करता है बाकी कलर से, ये ब्लू कलर जो है वो कितना स्कैटर्ड होता है। तो साइंस की जो बेसिक डेफिनेशन, हमने थोड़ी सी मॉडिफाइड डेफिनेशन पढ़ी। साइंस इज अ नॉलेज विच वी गेन फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड मेजरमेंट्स। साइंस इज स्टडी ऑफ नेचर, साइंस इज स्टडी ऑफ यूनिवर्स। तो अगर हम यूनिवर्स में देखें तो हमें दो टाइप्स मिलती हैं, वन इज लिविंग, अदर इज नॉन लिविंग। दो ही टाइप्स हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग में क्या क्या आता है? एनिमल्स एंड प्लांट्स। नॉन लिविंग में मैटर, एनर्जी। नॉन लिविंग को हम बोलते हैं फिजिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस। और फिजिकल साइंसेस में फर्दर हमारे पास दो क्लासिफिकेशंस हैं, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। और एनिमल्स और प्लांट्स, इसकी जो स्टडी है, इसका जो सब्जेक्ट है, इसको हम क्या नाम दे देंगे? बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। तो ये चार्ट से आपको काफ़ी हद तक आइडिया होना चाहिए
कि यूनिवर्स के अंदर दो तरह की चीज़ें हैं, लिविंग, नॉन लिविंग। लिविंग में आपके एनिमल्स हैं और एनिमल्स में इंसान भी शामिल हैं, परिंदे भी शामिल हैं, सब चीज़ें शामिल हैं जो भी चीज़ ज़िंदा है। और फिर इसको हमने क्लासिफाई किया है एनिमल्स और प्लांट्स में। एनिमल्स प्लांट्स की जो स्टडी है, एनिमल एंड प्लांट्स की जो स्टडी है, सर्चिंग अबाउट द रियलिटी अबाउट द एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसी डेफिनेशन में जाइएगा साइंस की जो भी मैंने बताई आपको। सर्चिंग अबाउट द रियलिटी, सर्चिंग अबाउट द एनिमल्स, सर्चिंग अबाउट द रियलिटी अबाउट द एनिमल्स एंड प्लांट्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। दूसरी तरफ आते हैं तो नॉन लिविंग में आपका मैटर है एंड एनर्जी है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस, ये दोनों टर्म जो हैं ये काफ़ी वाइड हैं, इसको मैं अगली वीडियोस में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उसको हम, जो इसकी स्टडी है इसको हम बोलते हैं फिजिकल साइंसेस। और फिजिकल साइंसेस को फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू टू सब्जेक्ट्स, वन इज केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। और ये वो सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। अभी केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और कौन सी चीज मैटर की स्टडी में उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, और प्रॉपर्टीज में हम उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। स्टडी ऑफ मैटर होगी इस केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में, हम मैटर को स्टडी करेंगे और उसमें सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को देखेंगे, फिर उसकी कंपोजिशन को देखेंगे, उसकी कंपोजिशन क्या है, फिर उसके रिएक्शंस को देखेंगे, फिर उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मैटर, मैटर की स्टडी जो है इसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं। और मैटर के बारे में हम मैटर की कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। थोड़ा सा एलेबोरेट मैं करता जा रहा हूँ इसको। फिजिकल जो है, फिजिकल ये है कि उसका कलर क्या है, उसकी बू क्या है, उसकी डायमेंशंस क्या हैं, उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट क्या है, उसकी स्मेल क्या है, तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि ये जो मैटर है किसी और मैटर के साथ मिलके कौन सी नई चीज़ बनाएगा। फिर हम मैटर की जो स्टडी करेंगे वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन एक सादा सी मिसाल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, कि जैसे हम कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि हमें प्योर कॉटन चाहिए। दुकानदार हमें कहता है कि प्योर कॉटन नहीं है, ये मिक्स है। तो हम पूछते हैं ये कितना मिक्स है, वो उसकी कंपोजिशन बताता है। बास टाइम वो कहता है ये 80 and 20 है, मतलब 80% कॉटन है और 20% जो है कोई और मटेरियल इसमें ऐड किया गया है। तो ये जो इसकी कंपोजिशन बताई उसने 80-20, वो हम देखेंगे कि अगर दो मैटर आपस में कंबाइन करते हैं तो वो किस कंपोजिशन के साथ करते हैं। उन दोनों का उस नया मटेरियल बनाने में, या नया सब्सटेंस जो बना है, या नया मैटर आप समझे अभी बना है, सब्सटेंस अभी मैंने पढ़ा नहीं है, जो नया मैटर बन गया है उसकी कंपोजिशन क्या है, कि उसमें एक 2 या 3 एलिमेंट्स हैं या मैटर है, उसमें वो कितनी रेशो के साथ आपस में कंबाइन किया उन्होंने। फिर उसके रिएक्शंस, जैसे मैंने पहले बताया केमिकल रिएक्शंस कि ये एक मैटर किसी दूसरे मैटर के साथ मिलके कौन सी नई चीज़ बनाएगा। फिर उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसका एक ख़ास मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, वो बना कैसे, वो दिखता कैसा है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो
केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मैटर, जिसमें हम मैटर की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, कंपोजिशन डिस्कस करेंगे, रिएक्शन डिस्कस करेंगे और उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ये 1 2 3 4 ये चारों चीज़ें जहन में रखिएगा। अभी हम इसको आगे जाके फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन में एक लफ्ज़ आया है मैटर। मैटर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैटर को बेसिकली समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम सबसे पहले मैटर को इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि मैटर है क्या। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए मैटर को स्टार्ट करते हैं, मैटर को समझने की कोशिश करते हैं कि मैटर है क्या। मैटर की जो डेफिनेशन है वो ये है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज space and has mass. Matter, anything which occupies space and has mass, इसको हम बोलते हैं मैटर। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर जो है ये एक मैटर है, इसका कुछ वजन भी है और ये कोई जगह भी ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर इसको मैं रखूं तो एक जगह, एक वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। ये व्हाइट बोर्ड जो है इसने इस दीवार की कुछ जगह ऑक्यूपाई की हुई है और इसका कुछ मैस भी है, ये भी एक मैटर है। तो एनीथिंग विच वी कैन सी और टच, एनीथिंग विच वी कैन सी और टच इज कॉल्ड मैटर। और इसकी जो स्पेसिफिक डेफिनेशन है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मैस इज कॉल्ड मैटर। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं वो सब क्या हैं, मैटर। और मैटर की जो है, जैसे आपने पिछली डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था कि जब मैंने साइंस को डिवाइड किया तो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये मैटर हमारा नॉन लिविंग है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने इसको मैटर को नॉन लिविंग में लिखा था और ये फिजिकल साइंसेज में लिखा था, और फिर फिजिकल साइंस को मैंने फर्दर डिवाइड किया था फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। तो मैटर जो है ये एक नॉन लिविंग है और उसकी डेफिनेशन जो है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मैस इज कॉल्ड मैटर। और एनीथिंग विच वी कैन टच और एनीथिंग विच वी कैन सी एंड टच इज कॉल्ड मैटर। तो डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें मज़ीद क्लियर होगा कि मैटर क्या है और नॉन मैटर क्या है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जी, मैटर की डेफिनेशन अभी हमने देखी और इसकी डेफिनेशन जो है, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मैस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि मैटर क्या है। उसकी एग्जांपल्स में मैटर क्या है, जो भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं और जिनको मैं टच कर सकता हूँ वो सारी क्या है, मैटर है। जैसे मेरा मार्कर, जैसे मेरा वाइट बोर्ड, जैसे मेरा टेबल के आगे स्टार्स जो हमें दिख रहे हैं, जो हम देख सकते हैं, वो भी क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर है। और नॉन मैटर्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नॉन मैटर में सबसे पहले आप देखिए माइक्रोवेव ओवन जो आपके घरों में है, आप खाना गर्म करते हैं, जो उसकी वेव्स हैं जो खाना गर्म करती हैं उसको हम देख नहीं सकते, ना ही उसका कुछ मैस है, उसको हम टच भी नहीं कर सकते, उसका वो स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता और उसका कुछ मैस भी नहीं है। मैस नहीं है और स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। माइक्रोवेव्स जो हैं, जो ओवन की वेव्स हैं जो खाना गर्म करती हैं बेसिकली, वो हमारा क्या है, वो नॉन मैटर है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, साउंड। अभी मैं जो बोल रहा हूं वो हवा में कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा और इसका कुछ वजन या उसका कुछ मैस भी नहीं है, तो हमारा जो साउंड है दैट इज नॉन मैटर। एक और देखते हैं, रेनबो। बारिश के बाद अक्सर बनती है रेनबो, जिसमें डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे होते हैं। तो जो रेनबो है
उसको भी हम टच भी नहीं कर सकते, और जो हवा के अंदर वो बनी है, फिज़ा के अंदर बनी हुई है, तो वो उसने स्पेस ऑक्यूपाई नहीं किया, उसने स्पेस ऑक्यूपाई नहीं किया होगा, तो ये भी हमारा जो है वो नॉन मैटर के अंदर ही आता है। तो मैटर, और अब आपका जो होमवर्क है वो ये है, आपने कुछ और एग्जांपल्स देखनी है, नेट से सर्च आउट करना है कि नॉन मैटर्स में और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और मैटर जो है ये तो आप इस पे भी मज़ीद सर्च कीजिएगा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें और आ सकती हैं लिखिएगा। वैसे तो मैटर जो है एनीथिंग, हम जो भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं वो सारी मैटर हैं। आप मैटर और नॉन मैटर की मज़ीद जो एग्जांपल्स है वो नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। जी, हमने मैटर की कुछ जनरल सी एग्जांपल्स देखी। अब मैटर की जो स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं जिनको हमने केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली स्टडी करना है, उनको हम देखते हैं। इसकी एग्जांपल है, फर्स्ट इज गोल्ड, सेकंड कुड बी सिल्वर, कॉपर, कोल, ये वो सारी एग्जांपल हैं। इसके अलावा बहुत सी और सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो केमिस्ट्री में ये जो मैटर्स हैं इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सारे मैटर्स हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के हवाले से। इन मैटर्स को हम डिस्कस करेंगे, और क्या डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने डेफिनेशन में देखा, इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल एंड केमिकल मैंने लिखा था, दोनों प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फिर हम उसको देखेंगे कंपोजिशन क्या है इसकी कंपोजिशन का, फिर इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम इनके रिएक्शंस देखेंगे, रिएक्शंस क्या हैं। तो हम देखते हैं कि मैटर को बेसिकली हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एक को हमने कह दिया प्योर, दूसरे को हमने बोल दिया इम्प्योर, खालिस और ना खालिस। मैटर प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है। जैसे प्योर को हम बोलते हैं, प्योर को हमने फर्दर इसको नाम दे दिया किसका, सब्सटेंस का, और इम्प्योर को हमने नाम दे दिया मिक्सचर का। तो सब्सटेंस की जो डेफिनेशन है वो ये है, सब्सटेंस की डेफिनेशन, इट्स अ पीस ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। इट्स अ पीस ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। जो मिक्सचर है, मिक्सचर जो है वो इम्प्योर फॉर्म है किसकी, मैटर की। तो जो सब्सटेंस है इसकी हमारी जो कंपोजिशन है वो भी डेफिनेट होती है। फॉर एग्जाम्पल H2O में आप देखिए कि देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये वाटर की जो है वो डेफिनेट कंपोजिशन है। अगर एक ड्रॉप ऑफ वाटर हो और एक ग्लास में एक ग्लास में पूरा पानी भरा हो, तो वाटर की जो कंपोजिशन है थ्रू आउट ग्लास और इस ड्रॉपलेट की, अगर इसको एक ड्रॉपलेट भी बाहर निकालते हैं, इसकी कंपोजिशन यही रहेगी। और दुनिया में जहां भी वाटर होगा उसकी कंपोजिशन यही होगी। तो फिर हम लिख सकते हैं कि सब्सटेंस विल हैव डेफिनेट कंपोजिशन, डेफिनेट कंपोजिशन, उसकी सब्सटेंस की जो है वो एक डेफिनेट कंपोजिशन है। जी, मैटर को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, सब्सटेंस और मिक्सचर में। तो सब्सटेंस की हमने डेफिनेशन देख ली, इट्स अ पीस ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो सब्सटेंस है, इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है किसमें, एक एलिमेंट में, एंड सेकेंडली कंपाउंड। इन दोनों टर्म्स को मैं अभी डिफाइन नहीं कर रहा, क्योंकि इनको समझने के लिए, मेरे ख्याल में इनको समझने के लिए, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन समझने के लिए हमें सबसे पहले एटम की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। इसका डेफिनेशन, इसका तारुफ और इसकी जो रिलेटेड टर्म्स हैं
उसको समझना चाहिए। अगर हमें एटम अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है, उसके बाद हम एलिमेंट्स और कंपाउंड को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। मिक्सचर कैन बी डिफाइंड एज व्हेन टू or more substance physically combined without any fixed ratio, mixture is a impure form of matter, और इसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो फिजिकली कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं? फिजिकली कंबाइन करते हैं, केमिकली कंबाइन नहीं करते। और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, विदाउट एनी फिक्स रेशो। फॉर एग्जांपल, घर में आप कोई सैलड बनाते हैं, आप उसमें 2 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो पिक करते हैं, या उसमें 4 या 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो सैलड बनाने का कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, आप डिफरेंट रेशो के साथ आप चीज़ों को मिक्सअप करके उसका एक मिक्सर बना सकते हैं। तो सैलड जो है, इट्स अ बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ मिक्सचर। उसमें कोई फिक्स रेशो नहीं है और आप डिफरेंट सब्सटेंसेस को जो है वो मिक्सअप कर रहे हैं। और इसमें ये है कि वो जो सब्सटेंस हैं, मिक्सचर में जो सब्सटेंस आप ऐड करेंगे, जो इंग्रेडिएंट्स आप ऐड कर रहे हैं, जो सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वही रहेंगी। आप प्रॉपर्टीज़ में से सैलड में से आपको अपना एक इंग्रेडिएंट जो है वो बड़ी आसानी के साथ पिक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जब हमने इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्सअप किया तो वो सारे आपस में इस तरह नहीं मिले कि हम उनको सेग्रीगेट ना कर सकें, हम उनको फिजिकली सेपरेट ना कर सकते। हम अपने सैलड के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपरली देख रहे होते हैं और हम उनको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ केमिकली कंबाइन हो जाए तो आप उनको फिजिकली जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते। इसीलिए जो आपका इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच इज़ मिक्सचर, वो फिजिकली कंबाइन होता है और उसमें फिक्स रेशो नहीं होती, और उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिटेन कर सकते हैं। और मिक्सचर को हम फिजिकली ही सेपरेट भी कर सकते हैं। मिक्सचर की डेफिनेशन के बाद मिक्सचर को हमने फर्दर 2 टाइप्स में, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, इसको हमने क्लासिफाई किया है, होमोजेनियस मिक्सचर, homogeneous and heterogeneous. Heterogeneous mixture. There are 2 types of mixture. One is homogeneous mixture, second is heterogeneous mixture. Homogeneous mixture जो है, इस मिक्सचर के अंदर जो इसके पार्ट्स हैं उनको हम देख नहीं सकते। इसको मैं रब आउट कर रहा हूँ ताकि हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को जो है वो आराम से देख सकें। ये थोड़ा वाइट बोर्ड में रब आउट किया अपनी स्पेस करने के लिए, ताकि हम होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को फर्दर डिस्कस कर सकें विद एग्जांपल्स। तो हमने क्या देखा जी, मिक्सचर को हमने क्लासिफाई किया किसमें, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर में, और सेकेंड जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। तो मिक्सचर की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि 2 और मोर सब्सटेंस फिजिकली कंबाइन विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो। तो उसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया हेट्रो एंड होमो। होमो में जो इसके 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जो हमने ऐड किए थे, दैट आर विजिबली इनडिस्टिंग्विशेबल, उनको हम देख नहीं सकते। विजिबली दैट आर इनडिस्टिंग्विशेबल एंड हैव यूनिफॉर्म composition throughout
एक तो उनके जो पार्ट्स हैं, जो सब्सटेंस हैं, दैट आर विजिबली इनडिस्टिंग्विशेबल, और उनकी जो कंपोजिशन है दैट इज़ यूनिफॉर्म, वो नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म है। हेट्रोजीनियस में ये जो कंपोजिशन है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कैन वेरी विद पोजीशन। क्या? कंपोजिशन, कंपोजिशन दैट इज नॉन यूनिफॉर्म इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कैन वेरी विद पोजीशन। और इसी तरह विजिबली इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट्स थे होमोजेनियस मिक्सचर के, इसके अंदर जो हैं विजिबली डिस्टिंग्विशेबल। इनको हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर में हम उन दोनों सब्सटेंस को, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जितने भी मिक्स किए गए हैं उनको हम विजिबली हम देख सकते हैं, इसमें हम देख नहीं सकते। कोई एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक ग्लास ऑफ वाटर है और इसके अंदर मैंने मिक्स किया है सॉल्ट, NaCl, कॉमन सॉल्ट। तो जब घर में हम एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर सॉल्ट मिक्स करते हैं तो जब सॉल्ट पूरी तरह मिक्स हो जाता है तो उसके जो पार्ट्स हैं सॉल्ट के, NaCl के, कॉमन सॉल्ट के, उनके जो पार्ट्स हैं NaCl और वाटर, हमें एक ही चीज़ नज़र आती है। मैं NaCl के पार्ट्स को या NaCl को मैं विजिबली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। NaCl इज़ इनडिस्टिंग्विशेबल विजिबली। तो ये जो एग्जांपल है ये होमोजेनस मिक्सचर की है कि मैं उसके पार्ट को विजिबली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। और इस सॉल्यूशन को जब आप देखेंगे तो आपको सॉल्ट जो है वो टॉप या बॉटम या साइडों के ऊपर नहीं नज़र आएगा, कि अगर पूरी तरह मिक्स कर दिया गया है तो इसकी जो यूनिफॉर्मिटी है NaCl की वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो है वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन पूरे क्लास में NaCl जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। क्या हो गया है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और इसकी जो कंपोजिशन है थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो है वो क्या है, आपकी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है थ्रू आउट। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर लें और इसमें वाटर के अंदर आप ऑयल मिक्स करें तो आपको ये दोनों पार्ट्स हैं वाटर एंड ऑयल, दोनों विजिबली डिस्टिंग्विश आप इनको कर सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं, और इनकी जो कंपोजिशन है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन एज कंपेयर टू NaCl एंड वाटर सॉल्यूशन। तो ये बेसिक डिफरेंस था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। आई होप आप इन दोनों टर्म्स को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एलिमेंट और कंपाउंड को मैं यहाँ पे मैंने स्किप किया है कि उससे पहले हम एटम की डेफिनेशन देखेंगे। एटम की डेफिनेशन देखने के बाद हम एलिमेंट, कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशंस देखेंगे, और इनमें मॉलिक्यूल और कंपाउंड में फिर हम डिफरेंस भी देखेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है।